अर्धशतक लगाया था, अनिकेत के नाम लिखा गया है, पहला अर्धशतक चावे प्रीमियर लीग में। डीएस स्पोर्ट की तरफ से पहले गेंदबाज चुने गए हैं राजेश। गेंदबाजी का भार संभालने के लिए बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं अपने बॉलिंग मार्ग पर राजेश। उनके सामने है सड़पातल बांधे के एक 40+ के स्फूर्तिले ब्रुजुंग वरिष्ठ खिलाड़ी गणेश पाटिल, काफी अच्छे ऑलराउंडर खिलाड़ी है, उनके पास काफी क्षमता है, बल्लेबाजी भी अच्छे करते हैं, गेंदबाजी भी अच्छे करते हैं। पिछले मुकाबले में उन्होंने 4 विकेट भी लिए थे एक ओवर में गणेश पाटिल ने। यही गणेश पाटिल पहली बार बल्लेबाजी करने के लिए तैयार हो रहे राजेश के सामने। चार ओवर का ये मुकाबला है, पहला सेमीफाइनल का मुकाबला चावे प्रीमियर लीग में। इस बीच राजेश बिल्कुल तैयार है अपने बॉलिंग मार्ग पर, गणेश भी बिल्कुल तैयार। अंपायर से बातचीत करने के बाद अंपायर ने ठीक इशारा किया राजेश को। खेल शुरू होने जा रहा है। पावर प्ले की पहली ओवर की पहली गेंद राजेश फेंकने की तैयारी में। नॉन स्ट्राइकर पर पिछले मैच के हीरो 50 रन बनाने वाले अनिकेत, सामने है बल्लेबाज गणेश। राजेश के सामने पहली ओवर की पहली गेंद अच्छी गेंद थी, मिड स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद को ढकेल दिया और स्ट्रोक के सहारे से निकल पड़े गणेश 1 रन के लिए। 1 रन से गणेश ने अपना खाता खोला और ठीक अपनी टीम की स्कोरिंग शुरू की। 1 रन मगर किसी नुकसान पर। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया अनिकेत ने और पहली ही गेंद पर 1 रन प्राप्त करने के बाद अनिकेत के पास स्ट्राइक दी है गणेश ने। देखा जाए तो पिछले मुकाबले में अनिकेत ने काफी धुआंधार बल्लेबाजी की थी, आकर्षक बल्लेबाजी की थी, प्रेक्षणीय बल्लेबाजी की थी। 50 के ऊपर रन बनाए थे अनिकेत ने। इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज अनिकेत है। इस टीम के अनुजा टीम के मालिक भी है और टीम के कैप्टन भी है अनिकेत। राजेश फिर से तैयार अनिकेत के लिए। धीमी गेंद परिवर्तन के तौर पर रिवर्स स्वीप के लिए निकले, सफल भी हुए। थोड़ी सी मिस फील्डिंग हुई, पहला रन काफी तेजी के साथ और दूसरे रन के लिए लौट पड़े। दूसरा भी रन आसानी के साथ पूरा करने में सफल हुए अनिकेत। 2 रन से योगदान बढ़ चुका है अनुजा 11 का। 2 रन मगर किसी नुकसान पर। पावर प्ले की पहली ओवर चल रही है, हालांकि अच्छी शुरुआत, 2 गेंदों के ऊपर 3 रन बन गए हैं। एक रक्षात्मक स्तर से बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों भी बल्लेबाज। राजेश फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्ग पर, छोटा सा रन अप 7-8 कदमों का। राइट आर्म ओवर द विकेट मारा कर रहे हैं अनिकेत के लिए। शॉर्ट गेंद रिवर्स स्वीप के लिए निकले, गेंद निकल गई थर्ड मैन सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए सीपीएल 4 रन। गेंद के ऊपर नजर डाली, गेंद को भापा, देखा, इन वक्त रिवर्स स्वीप के लिए निकले और सफल भी हुए। थर्ड मैन के क्षेत्र में गेंद को भेजा 4 रन के लिए सीमा रेखा के बाहर। रन बन गए हैं 7 मगर किसी नुकसान पर। पावर प्ले की पहली ओवर चल रही है। 6 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं अनिकेत एक चौके की मदद से। राजेश फिर से तैयार है अपने बॉलिंग मार्ग पर। अनिकेत है उनके सामने, कदमों का संभाल करना चाहते थे, गेंद को उठाना चाहते थे, ठीक से नहीं उतरे अनिकेत। गेंद निकल गई विकेट के पीछे, विकेट कीपर के पास। किसी भी रन की संभावना नहीं बल्लेबाज अनिकेत के पास। डॉट होती हुई गेंद निकल गई। अच्छी गेंद थी। 7 रन मगर किसी नुकसान पर। पहले 4 गेंदे हो चुके हैं। पावर प्ले की पहली ओवर चल रही है राजेश द्वारा। राजेश फिर से तैयार, अनिकेत है उनके सामने बल्लेबाज। थोड़ी सी खराब गेंद है, लेग स्टंप के ऊपर गेंद है, लेग स्टंप के ऊपर से निकल गई। बिल्कुल अच्छी गेंद जिसको जाने का रास्ता दिया विकेट के पीछे, विकेट कीपर के पास अनिकेत ने स्वयं। डॉट होती हुई गेंद निकल गई, एक के बाद एक दूसरी गेंद डॉट होकर निकल गई है विकेट के पीछे, विकेट कीपर के पास। पहली सेमीफाइनल की मैच चल रहे दोनों के बीच। राजेश फिर से तैयार, अनिकेत आगे निकले, कदमों का संभाल किया, गेंद को बॉलर के सर के ऊपर से उठाकर खेला है लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए बहुत ही अच्छा स्ट्रोक।
पहली ओवर की समाप्ति के बाद कुल स्थिति है अनुजा 11 की 11 रन मगर किसी नुकसान पर। अच्छी शुरुआत है दोनों के बीच में। देखा जाए तो पावर प्ले के ओवर में 11 रन खर्च करना एक कठिन काम होता है, लेकिन बहुत ही अच्छी गेंदबाजी राजेश द्वारा, अच्छी बल्लेबाजी अनिकेत द्वारा, दोनों के लिए समान नेट टू नेट फाइट है दोनों के बीच में पहले ओवर में। वंदना स्मृति सावे प्रीमियर लीग में इस टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल का मुकाबला चल रहा है दोनों के बीच। मोर्चे का भार संभालने के लिए नए गेंदबाज दिगंबर के हाथ में गेंद सौंपी है। दिगंबर निश्चित तौर पर डीबी स्पोर्ट्स के आइकॉन खिलाड़ी है, ऑलराउंडर खिलाड़ी है। उनके पास क्षमता है, काफी अच्छी गेंदबाजी भी करते हैं, बल्लेबाजी भी काफी अच्छे करते हैं, विकेट के पीछे भी विकेट कीपिंग करते हैं, फील्डिंग में भी काफी अच्छा ध्यान देते हैं और एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले उनके टीम के निश्चित तौर पर आइकॉन खिलाड़ी है। एक बड़ी जवाबदारी होगी दिगंबर के ऊपर। गणेश है उनके सामने, अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर है, कट करने का प्रयास, गले का बाहरी किनारा लेती हुई गेंद निकल गई विकेट के पीछे, विकेट कीपर के पास कैच के रूप में। गणेश आउट। पहली सफलता डीबी स्पोर्ट्स के खाते में और पहली विकेट की पतन अनुजा 11 के खाते में। कुल स्थिति है 11 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर। नए बल्लेबाज विशाल है, विशाल भी उनके टीम के आइकॉन खिलाड़ी है, अच्छे बल्लेबाज हैं, अच्छे खिलाड़ी है, ऑलराउंडर खिलाड़ी है और कभी कभी समालोचन भी करने में काफी मशहूर है, साथ हमारा निभाते हैं बार बार, एक अच्छे खिलाड़ी है। आमने सामने दोनों भाई के बीच में लड़ाई चल रहे हैं। एक विशेष बात है इस टूर्नामेंट में, विशाल के बड़े भाई दिगंबर विशाल के सामने गेंदबाजी करने के लिए तैयार। अच्छी गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई गेंद निकल गई थर्ड मैन सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए दंदनाती हुई, सनसनाती हुई। योगदान बढ़ चुका है अनुजा 11 का 15 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर। छोटे भाई के ऊपर बड़े भाई थोड़ी से हावी हो गए हैं, उनकी पहली ही गेंद के ऊपर 4 रन प्राप्त किए उन्होंने। चेंडू पाठून दे, चेंडू चेंडू। 15 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर। दिगंबर फिर से तैयारी कर रहे हैं अपने बॉलिंग मार्ग पर। दिगंबर बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं अपने बॉलिंग मार्ग पर। उनके सामने उनके बड़े भाई विशाल। बड़े भाई को रोकना होगा दिगंबर को, अन्यथा मुश्किलें पैदा होंगी। दो भाई के बीच में ये युद्ध चल रहा है। अच्छी गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद, बल्ले को चीरती हुई निकल गई विकेट के पीछे, विकेट कीपर किशोर के हाथ में डॉट बॉल के रूप में। पहले गेंद के ऊपर चौका, दूसरे गेंद के ऊपर वापसी दिगंबर द्वारा। चकमा खा बैठे विशाल छोटे भाई के सामने। डॉट। 15 रन 4 ओवर का ये मुकाबला है। दूसरी ओवर प्रगति पथ पर है। दिगंबर फिर से तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट विशाल के लिए। अच्छी, बहुत ही अच्छी गेंद, लेकिन विकेट कीपर भी चूके, गेंद निकल गई सीमा रेखा के बाहर। बाई के रूप में 4 रनों के लिए। उन्नीस रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर। स्थिति थोड़ी सी अच्छी बन गई है अनुजा 11 की एक चौके की मदद से। 19 रन दूसरी ओवर प्रगति पथ पर है, देखते हुए समाधानकारक स्थिति में निकल गई है अनुजा टीम। 19 रन है।
दिगंबर फिर से तैयारी कर रहे हैं अपने बॉलिंग मार्ग पर। विशाल है उनके सामने बल्लेबाज। दोनों भी खिलाड़ी, दोनों भी टीम के आइकॉन खिलाड़ी है, दोनों भी भाई के ऊपर नजर डालेंगे तो निश्चित तौर पर बड़ा लक्ष्य है सभी क्रिकेट प्रेमियों का, दिगंबर और विशाल के ऊपर। कौन किसके ऊपर हावी होता है। गेंद खराब गेंद है, लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर डाली गेंद, वाइट हुई। 1 रन की बढ़ोतरी टीम के खाते में, ठीक रन बन गए हैं 20 एक खिलाड़ी के नुकसान पर। डीबी स्पोर्ट के बारे में चर्चा करेंगे तो निश्चित तौर पर दिगंबर थोड़ा सा स्वैर मारा कर रहे हैं विशाल के सामने। अच्छी गेंद, कदमों का संभाल किया, बॉलर की सर के ऊपर से उठा के खेला है लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच में से 6 रनों के लिए। उर्पिस गेंद थी, सीधे बल्ले से खेल बैठे विशाल, एक आसान सा स्ट्रोक, निकल गई गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। ठीक 26 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर। एक छक्के के मदद से स्थिति काफी मजबूत और भक्कम बन गई है अनुजा 11 की। दिगंबर फिर एक बार अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, थोड़ी सी वापसी करने में सफल हुए दिगंबर। यानी कि पहले 2 ओवर के खेल का खेल खत्म हुआ है 26 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर। अब अवसर है डीजे मास्टर के पास थोड़ी सी एक मधुर संगीत सुनाने की। समय के ऊपर ध्यान देकर टीम मीटिंग के लिए प्लीज थोड़ा सा ज्यादा समय खर्च नहीं करना। टाइम तो भरपूर है, काफी जल्दी घर में जाएंगे तो काफी अच्छा होगा। हर्षद के हाथ में गेंद छुपी है, हर्षद तैयारी कर रहे हैं अपने बॉलिंग मार्ग पर। सामने है उनके अनिकेत। 26 रन पहले 2 ओवर की समाप्ति के बाद। स्थिति काफी अच्छी बन गई है अनुजा 11 की। अच्छा स्ट्रोक, स्विंग कर दिया है गेंद को मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। पाटिल की तरफ से 500 रुपए का इनाम जाहिर हो चुका है। 3000 रुपए का इनाम, बड़ा इनाम अनिकेत के लिए। अनिकेत के पास क्षमता भी है, ताकत भी है और धैर्य भी है उनके पास। अच्छी गेंद, बाल बाल बच गए बल्लेबाज किशोर। क्या किया, मैच को छोड़ा या कैच को छोड़ा आपने। बड़ा खिलाड़ी, बड़े खिलाड़ी को लक्ष्य करना होगा, पहले जल्दी बात करना होगा। लेकिन अवसर था, किशोर भूल गए, कैच छोड़ दिया उन्होंने अनिकेत का। बत्तीस रन है 32 पर वंस। काफी खराब प्रदर्शन किशोर द्वारा। अनिकेत जैसे बल्लेबाज का कैच छोड़ा है उन्होंने, बल्कि कैच नहीं छोड़ा, मैच छोड़ा है किशोर ने। उनके अनिकेत ऐसे बल्लेबाज है, कड़क बल्लेबाज है। ये देखिए अनिकेत के बल्ले से निकला ये कड़क शॉट, 6 रन।
था उसका फल भुगतना पड़ा है डीबी स्पोर्ट्स को। 38 पर 1, 38 रन बन गए हैं एक खिलाड़ी के नुकसान पर। धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे हैं हर्षद, थोड़े से महंगे साबित हो रहे हैं। हर्षद फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर, राइट आर्म ओवर द विकेट। सामने बल्लेबाज अनिकेत, अच्छी गेंद कदमों का संभाल किया, मिड ऑफ की दिशा में गेंद को ढकेल दिया, मिस फील्डिंग, गेंद निकल गई सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। प्रेशर में आ गए है डीबी टीम्स। अच्छा, गेंद तो अच्छी थी, शॉट भी अच्छा था, लेकिन फील्डिंग करने का भरपूर प्रयास किया था खिलाड़ियों ने, काफी गलत फील्डिंग की, गेंद निकल गई सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। 4 रन से योगदान बढ़ चुका है। 42 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर। हर्षद फिर से तैयार है अपने बॉलिंग मार्क पर। सामने है बल्लेबाज उनके अनिकेत, हवा में गेंद, हर्षद गेंद के नीचे। हर्षद गलती नहीं करेंगे, लेकिन गलती हुई थी, लेकिन विकेट के पीछे विकेट दिगंबर थे तैयार, बैकअप कर रहे थे दिगंबर ने किसी भी प्रकार की गलती नहीं की और अनिकेत को वापस भेजा मैदान के बाहर। काफी अच्छी बल्लेबाजी अनिकेत द्वारा, 10 गेंदों में 26 रन बनाकर आखिर में काफी हताश होकर, निराश होकर मैदान के बाहर लौटे। टीम के कैप्टन हैं, टीम के मालिक भी हैं। स्थिति काफी अच्छी बन गई है, मजबूत है। तीसरी ओवर प्रगति पथ पर है, 4 ओवर का ये मुकाबला है। तीसरी ओवर के कुछ गेंदे आने की बाकी है। हर्षद गेंदबाजी कर रहे हैं। अब तक देखा जाए तो हर्षद ने 16 रन खर्च किए हैं। नए बल्लेबाज मैदान में तनिष आए हैं हर्षद के सामने बल्लेबाजी करने के लिए। बाएं हाथ के बल्लेबाज है तनिष। फील्ड में थोड़ी सी तब्दीली हो रही है, बदलाव होने जा रहा है। बाएं हाथ के बल्लेबाज है तनिष के पास भी काफी क्षमता है, बल्लेबाजी काफी अच्छी तरह से करते हैं। शैलेदार एक बाएं हाथ के बल्लेबाज, काफी आकर्षक बल्लेबाज है, हवा में स्ट्रोक खेलने में काफी माहिर है तनिष। कदमों का संभाल किया, फॉलो थ्रू में गेंद को उठाने की कोशिश की, उठा दिया, रन की संभावना को खत्म करने में सफल हुए हर्षद। यानी कि पहले 3 ओवर की समाप्ति के बाद कुल मात्र स्थिति है 42 रन 2 खिलाड़ी के नुकसान पर। सोलह रन खर्च किए हर्षद ने और एक महत्वपूर्ण विकेट भी प्राप्त किया अपनी टीम के पक्ष में अनिकेत जैसे बल्लेबाज की। अंतिम ओवर के लिए गेंदबाज को पसंद मिली है, यानी कि अंतिम गेंदबाज के रूप में गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अथर्व के हाथ में गेंद सौंपी है उनके टीम के कैप्टन ने। अथर्व बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं अपने बॉलिंग मार्ग पर। 42 रन 2 खिलाड़ी के नुकसान पर। टॉस जीतने के बाद प्रथम बल्लेबाजी करने का फैसला किया था अनिकेत ने, अनुजा टीम के कैप्टन ने। पहले 3 ओवर के समाप्ति के बाद 42 रन 2 खिलाड़ी के नुकसान पर। स्थिति काफी अच्छी है, भक्कम है, मजबूत है और बेहतर स्थिति बनाने की कोशिश खास करके विशाल के पास अब बारी है। विशाल के कंधों के ऊपर बड़ा बोझ है, एक बड़े स्कोर के ऊपर अग्रेसर होना है, अपनी टीम को लाकर खड़ा करना है विशाल को। अथर्व राइट आर्म ओवर द विकेट। अथर्व की गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद, अच्छी गेंद थी, बल्ले को चीरती हुई निकल गई विकेट के पीछे। विकेट कीपर दिगंबर के हाथ में डॉट बॉल के रूप में। मधुकरजी पाटील, मनोज मधुकरजी पाटील, आपण कुठे असाल व्यासपीठावर येऊन स्थानापन्न व्हायचंय। मनोज मधुकरजी पाटील
आपणास विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर येऊन स्थान बनवायचं आहे. इस बीच अथर्व की अगेन शॉट गेंद पुल किया है, हवा में गेंद है, हर्षद गेंद के नीचे, दूसरे तीसरे एक्शन में कैच को पकड़ लिया हर्षद ने. क्या बड़ी बात है हर्षद. विशाल लोटे है मैदान के बाहर. नए बल्लेबाज मैदान में कुछ कर रहे हैं. हेमंत, महेश पाटिल उनकी तरफ से हर छक्के के लिए हेमंत के लिए 500 रुपए का इनाम जाहिर हो चुका है. जैसे कि बल्लेबाजी करने के लिए आए महेश, और महेश भी आए और हेमंत भी आए हैं. अथर्व की गेंद, अच्छी गेंद है, बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए निकल गई. शॉट फाइन लेग क्षेत्र में कैच के रूप में आउट होकर लौट रहे हैं हेमंत. खेळाचा भारी असा हा मान, साऱ्या खेळाडूंचा होई तिथं निश्चित तौर पर एक होई तिथं सन्मान. विशेष रुपेश जी ठाकरे की तरफ से एक खास बात आई है कि आखिर अंतिम 5 गेंदों में केवल मात्र 2 विकेट आए हैं और रन किसी भी प्रकार की रन नहीं आई है. ये बड़ी बात है. 3 विकेट निकले हैं 5 गेंदों के ऊपर और किसी भी प्रकार की रन नहीं आए हैं अनुजा 11 के खाते में. अच्छी, ये देखते हुए अच्छी गेंदबाजी हर्षद द्वारा और अथर्व द्वारा. अथर्व फिर एक बार अपने बॉलिंग मार्ग पर, उनके सामने नए बल्लेबाज सागर अगर मगर किस तरह बल्लेबाजी करते हैं. अंतिम 5 गेंदों के ऊपर किसी भी प्रकार की रन नहीं आई पिछले 5 गेंदों के ऊपर. अथर्व की गेंद, अच्छी गेंद मिड विकेट के क्षेत्र में निकाल दी गेंद को. हर्षद ने गेंद को उठाने की कोशिश की लेकिन थोड़ी सी मिस फील्डिंग हुई. इस बीच बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे किए अपनी टीम के खाते में. 2 रन से योगदान बढ़ चुका है 44 रन, यानी कि 3 खिलाड़ी के नुकसान पर, 4 खिलाड़ी के नुकसान पर 44 रन. अंतिम ओवर प्रगति पथ पर है. अंतिम ओवर के अंतिम 2 गेंदों का खेल बाकी. काफी नेट टू नेट फाइट चल रहा है. पहले 2 ओवर में देखा जाए तो काफी धुआंधार बल्लेबाजी हुई थी, लेकिन 2 ओवर में मुकाबले में वापसी करने में सफल हुए हर्षद और अथर्व. अथर्व फिर से तैयार, अच्छी गेंद है, हवा में किशोर के पास बड़ी कड़ी परीक्षा, लेकिन गेंद निकल गई लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बाहर. 6 रनों के लिए 50 रन पूरे अनुजा 11 के. होई तिथं सन्मान. अरे सारे खेळाडू करती खेळी लावून ऐसी जान, साऱ्या खेळाडूंचा वाटतोय अभिमान. हे मिळून सारे पाहूया. अनुजा 11 की टीम की बारी की अंतिम गेंद बाकी है. अथर्व तैयार है, गेंद फेंकने के लिए तैयार. अथर्व 50 रन बन गए हैं 4 खिलाड़ी के नुकसान पर. स्थिति काफी मजबूत बनी है एक छक्के की मदद से. थोड़ी सी खराब गेंद डाली थी अथर्व ने, काफी शॉट डाली थी जिसके ऊपर हुक का बड़ा शॉट खेला था बल्लेबाजों ने. इस बीच अथर्व शॉट गेंद पुल किया है पावरफुल अंदाज में स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर. 6 रनों के लिए. तर पहले 4 ओवर के समाप्ति के बाद 56 रन बनाकर बराबर 57 रनों का लक्ष्य रखा है. बाप्पा स्पोर्ट्स संघाचे संघनायक तसेच रिया स्पोर्ट्स संघाच्या संघनायकांना विनंती असेल की आपण टॉस बॉक्स मध्ये नाणेफेकी करण्यासाठी हजर राहायचं आहे. व्यासपीठावरील पाहुण्यांमध्ये ॲडव्होकेट सुनीलजी पाटील सरांना विनंती असेल, साहेबांना विनंती असेल की आपण टॉस बॉक्स मध्ये यायचं आहे.
रियान स्पोर्ट आणि बाप्पा स्पोर्ट दोन संघाच्या संघनायकांना विनंती असेल आपण ताबडतोब टॉस बॉक्स मध्ये हजर राहायचंय. दिवंगत अमरजी धनगर आणि दिवंगत राहुलजी सोनावणे यांच्या स्मरणार्थ महेशजी सोनावणे यांच्याकडनं आपणास टॉस बॉक्स लाभलेला आहे. पेनल्टी लागेल, लवकर या. मी ॲडव्होकेट सुनीलजी पाटील साहेबांच्या हाती कॉल सुपूर्द करतो. आपण मध्ये द्या. स्पोर्ट संघाच्या संघनायक कॉल करणार आहे. बाप्पा आणि रियान स्पोर्ट दोन संघामध्ये कॉलिंग होते. सुनीलजी पाटील ॲडव्होकेट यांच्या शुभ हस्ते. उडवा. सावे प्रीमियर लीग असा त्यांनी कॉल मागितलाय, मात्र कॉल आलाय भूषण. तर आपण नाणेफेकी जिंकले. पाहुण्यांना विनंती असेल आपण व्यासपीठावर स्थानापन्न व्हायचंय. नाणेफेकी जिंकले. सेमीफायनलचा दुसरा सामना आहे, मोठा सामना आहे, कडक सामना आहे. 4 षटकामध्ये प्रथम फलंदाजी करणार की गोलंदाजी? गोलंदाजी. गोलंदाजी करण्यामागे उद्दिष्ट का असणार आहे? 40च्या आतमध्ये रोखण्याचा. निश्चितच करून या स्पर्धेविषयी काय सांगाल? काय नाही, आयोजन वगैरे चांगलं आहे. चांगलं किती चांगलं? मागच्या वर्षीपेक्षा किती चांगलं? काय फरक दिसतोय तुम्हाला? लाईव्ह ठेवल्यात आणि काय आहेत, बरेच फरक आहेत. समोरच्या संघाला कसं लेखता तुम्ही? काय तो पण संघ आमचाच आहे, त्यामुळे काही संघ तुमचाच आहे ते आम्हाला सुद्धा माहिती आहे, पण कसं लेखता? असा कुठपर्यंत संघ त्यांच्या संघामध्ये कुठले असे खेळाडू असतील की तुम्हाला ते घातक ठरू शकतात? राहुल पाटील आणि मीर जाधव. मी तुम्ही राहुल आणि मीरला जास्त लक्ष कराल. हा. निश्चितच करून तुमच्यासाठी बेस्ट ऑफ लक. आपण नाणेफेकी हरलात. आपणास प्रथम फलंदाजी करायची आहे. फलंदाजी करताना 4 षटकामध्ये किती धावांपर्यंत जायचा प्रयत्न असेल आपला? 40+. आणि त्या कॅप्टनने सुद्धा 40+च सांगितलेत. मी दोघांचे सेम टू सेम दोघांमध्ये आकडा आलाय. तर एकंदरीत या स्पर्धेबद्दल आपलं मत का असेल? स्पर्धा चांगलीच आहे आणि आयोजन नियोजन एकदम भूषण पाटीलचं चांगलं असतं. तर समोरच्या संघामधले कुठले असे गोलंदाज असतील की ते आपल्याला घातक ठरू शकतात? भावेश आहे, तनिष. तर प्रेक्षकांना सामना चांगला बघायला मिळेल. निश्चितच करून दोन्ही संघांना बेस्ट ऑफ लक देऊ. ऑल टू ठाकरे सर समालोचन कक्षामध्ये असतील. पाहूया ठाकरे सरांचा आवाज. आदरणीय शंकर पाटील, विनायक पाटील आणि नरेश पाटील या सर्वांना आम्ही विनंती करतोय की आपण व्यासपीठावरती यावं. फर्स्ट सेमीफायनल ऑफ द टुर्नामेंट, पहिला सेमीफायनलचा सामना. कोण पोहोचणार फायनल मध्ये त्याच्यासाठी लढत आणि 57 धावांचं लक्ष्य आता त्या ठिकाणी उभारण्यात आलेलं आहे. 57 टू विन. दिगंबर आणि राजेश सलामीची जोडी आपण मैदानामध्ये पाहतोय, तर गणेश 40+चा हा खेळाडू आपण पाहतोय गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज होणार आहे. सावे प्रीमियर लीग अंतिम चरणामध्ये आपण पाहतोय मित्रांनो. अतिशय जबरदस्त हा क्रीडा सोहळा आपल्याला एन्जॉय करायला मिळाला, बघायला मिळाला, खेळायला मिळाला, अनुभवायला मिळाला. आणि या स्पर्धेतील आता शेवटच्या काही मॅचेस शिल्लक. CPL पर्व 6चा विजेता कोण याचं उत्तर तुम्हाला काही क्षणातच मिळणार आहे. गणेश षटक क्रमांक पहिला घेऊन मार्गस्थ होतोय बॉलिंग मार्कवर. चेक. हो हो हो, पहिला बॉल गणेशचा कट करण्याचा प्रयत्न होता. या महत्वाच्या सामन्यामध्ये शेवटला आलेले 2 सिक्सर कुठेतरी कलाटणी देणारे ठरू शकतात. अपील करण्यात आली होती आणि फलंदाज स्वतः निघाला त्या ठिकाणी. राजेश डॉट बॉल पहिला त्याच्या विरुद्ध पाहायला मिळाला. असं वाटलं की तो बाद झालाय. सुरुवातीला असं वाटलं होतं, परंतु नाहीये. पुन्हा त्याला जीवनदान मिळालेलं आहे, त्याच्यामुळे आता त्या जीवनदानाचा फायदा तो उचलणार हे नक्की आहे. ॲडव्होकेट जितेंद्र पाटील आणि वैभव शेलार यांचं देखील या ठिकाणी शुभागमन झालेलं आहे. मागे बॉल येतोय थर्डमॅनच्या दिशेनं, फक्त मिळेल एकच धाव. दिगंबरची अग्नि परीक्षा असेल. लेग बाईचा इशारा. एका धावेने स्कोर बोर्ड आता सुरू होत असताना धावांना सुरुवात त्या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळाली आहे.
वंदना स्मृती चावी प्रीमियर लीग 2026 हे पर्व आपण आज अनुभवतोय. मागच्या 5 वर्षांपासून ही स्पर्धा लकडे सर तुम्ही कव्हर केलेली आहे. पुन्हा एकदा बोलतो तयार. ओ हो या वेळेला जोरदार अपील होती. चांगला बाउन्स प्राप्त करत असताना गणेशनं एक प्रभावी काम केलेलं आहे, प्रभावशाली कामगिरी केलेली आहे. 40+ गोलंदाज आहे, परंतु यंगस्टर गोलंदाजांना देखील लाजवेल अशी कामगिरी गणेशच्या माध्यमातून आपल्याला बघायला मिळालेली आहे. धावसंख्या धावफलकावरती फक्त एकच धाव. गणेश पुन्हा एकदा. यावेळेला स्लॉक स्वीप करेक्ट शॉट दिगंबरच्या बॅट मधून बॉल आर पार सीमा पार CPL षटकार. पाटील बॅटमन आहे हो लयच झकास लयच झकास भूषण पाटील झकास किशोर पाटील. षटकार त्या ठिकाणी बघायला मिळाला. दिगंबर खरं तर एक चांगला खेळाडू आहे आणि आज त्याला तो चांगला खेळ येथे साकारणं गरजेचं आहे. टीमचा आयकॉन खेळाडू षटकार आला आणि या सिक्सरनं जो दबाव सुरुवातीला वाढत होता तो दबाव कमी करण्याचा प्रयत्नही केलेला आहे. पुन्हा एकदा बॉल तयार. हो पुन्हा इम्प्रोवाइज हुक वॅकंड एरिया मधून बॉल चाललाय सीमा पार. 4 धावांकरिता येतोय चौकार. वरती मारी तो चौकार आणि सिक्सर भूषण पाटील बॅटमन आहे हो लयच झकास लयच झकास भूषण पाटील झकास. पुन्हा एकदा ओ बाउन्सर अप्पर कट लगावण्याचा प्रयत्न होता. जोरदार अपील देखील करण्यात आली आहे त्या ठिकाणी. पंच सहमत नाहीयेत आणि चांगला बाउन्स त्या ठिकाणी मिळाला. हरीश पाटील चला सामना सुरू करा. यानंतर अजून 2 मॅचेस बाकी आहेत. योवन बोडोगाट इथला समोरचा ओके आयफोन सिटीचा तिथे आमचा बोडोगाट असा फिल्डिंग लावून घ्या. पंचांना विनंती आहे की सामना सुरू करा. चला या ठिकाणी आपण सर सामना सुरू करायचा. इथे चेक करायला थर्ड अंपायर नाही आपल्याकडे. तुम्हालाच यावं लागेल. आपल्याकडे तीन अंपायर नाहीये. तुम्हालाच यायला लागेल सर. आणि तुम्ही ऑनफिल्ड निर्णय द्या ना. तोच आपण ग्राह्य धरू ना. आपण मैदानावर तुम्ही निर्णय द्या. तो मान्य करावा लागेल खेळाडूला. तुम्ही दिलेला निर्णय त्याला खेळाडूला मान्यच करावा लागेल. तुम्ही कडक राहा. त्यांना मान्यच करावं लागेल. चला मॅच सुरू करा. मित्रांनो आपण गावची प्रीमियर लीग खेळतो आणि गावच्या प्रीमियर लीग मध्ये प्रत्येकाने एकमेकाला सहकार्य करणं सपोर्ट करणं गरजेचं आहे. सर तुम्ही ऑनफिल्ड निर्णय सांगा काय ते. आयोजक तुमच्या सोबत आहेत.
चला निर्णय आता आपल्यापर्यंत येईल. स्वेअर चेंडू आहे आणि धावसंख्या आपण पाहतो एका धावेने पुढे जाताना धावफलकावरती आता आपण बघितली तर 12 धावा तुम्हाला बघायला मिळतील. येस वाईट दिलेल्या त्या ठिकाणी. यावेळेचा पटका खरं खेळायचा होता पॉइंटच्या क्षेत्रामध्ये. एक धाव त्या ठिकाणी मिळाली आणि एका धावेने स्कोर पुढे जाताना स्कोर कार्ड वरती 13 धावा तुम्हाला बघायला मिळतील. 13 रन्स. पहिल्या षटकामध्ये गणेशचा आपण विचार केला तर विकेट त्याला मिळाली नाहीये. 13 धावा धावफलकावरती लागल्यात पहिल्या षटकाचा. राजेश आणि दिगंबर इथून खेळ करत असताना दिगंबरनं चांगला खेळ सुरू केला. ज्या धावगतीने धावा बनवायच्या होत्या खरं तर त्याहून थोडासा कमी पडला, परंतु महत्वाचं काय तर विकेट न गमावता धावा 13 जोडल्या. सेमीफायनलचा सामना, सेमीफायनल नंबर 1. अनिकेतच्या गोलंदाजीमध्ये खरं तर त्यांच्या संघ सहकार्यांना अपेक्षा असतील की विकेट्स तो मिळवून देणार. अनिकेत एक मॅच विनर खेळाडू आहे. विथ द बॅट नेहमीच त्याची कामगिरी चांगली राहिली आहे. गोलंदाजीमध्ये देखील त्यानं प्रभाव चांगलाच टाकला. बॉल तयार. राईट आर्म ओव्हर द विकेट ना अनिकेत. आता स्पीड अप करायचं मित्रांनो, खूपच जास्त वेळ घेऊ नका. शॉट ऑफ लेन ऑन साइडला पुल अँड पॉवरफुल. दिगंबरच्या बॅट मधून येतोय दमदार सिक्सर. पाटील बॅटमन आहे हो तसा हो बघा खास त्याची बॅटिंग बघा या पब्लिक जमते हो हम खास. ऋषी पाटील एक्सप्रेस बॉलर एक्का हाय बॉलिंगचा. ऋषी पाटील करेक्ट शॉट, बेधडक शॉट. अफलातून टायमिंग या फटक्या मागे आपल्याला बघायला मिळाला आणि बॉलला थेट भिरकावून दिला. तो मिड विकेटच्या पलीकडे दिगूच्या बॅट मधून येणारा नेत्रदीपक सिक्सर. धावसंख्या सिक्सरच्या सहाय्यानं पुढे गेलेला 19 रन्स ऑन दी बोर्ड नाव. 57 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना 19 धावा या धावफलकावरती लागलेल्या आहेत. चांगली सुरुवात. अनिकेतचं स्वागत केलं षटकारानं. हे बॅटल चांगलं रंगणार आहे. अनिकेत आणि दिगू या दोघांमध्ये जो सरशी कामगिरी करेल ना, जो उजवी कामगिरी करेल ना, तो या मॅच मध्ये पकड बनवणार आहे. हेच मात्र निश्चित आहे. आयकॉन वर्सेस आयकॉन. पुन्हा एकदा बॉल तयार ओव्हर द विकेट. ओ हो हो हो, आता काय घडलं अपील. षटकाराचं चोख प्रत्युत्तर. अनिकेतला मिळाली आहे सफलता. विकेट गॉन. सबसे बडी विकेट या मॅच मधील गोल्डन विकेट. दिगंबर पाटील बॅट टू आउट नाव. किशोर पाटील बॅटमन आहे हो तसा हो बघा खास त्याची बॅटिंग बघा या पब्लिक जमते हो हम खास. ऋषी पाटील एक्सप्रेस बॉलर एक्का हाय बॉलिंगचा. ऋषी पाटील एक्सप्रेस बॉलर किंग हाय हो बॉलिंगचा. चावे प्रीमियर लीग CPL चा आयोजन चावे गावाचा. क्या बात आहे. जबरदस्त. सर्व खेळाडूंची नावं देखील त्या गाण्यामध्ये आपल्याला ऐकायला मिळतात. नवीन बॅटर आता मैदानामध्ये एंटर होतोय. किशोर पाटील आला. षटकार जरूर आला होता. दिगंबर मोठ्या सामन्यामध्ये चांगला खेळताना दिसत होता, परंतु आता त्याच्या विकेटनं पुन्हा एकदा संघामध्ये थोडंसं आता चिंतेचं वातावरण दिसून येते.
परंतु आता आनंदाचं वातावरण आपण पाहतोय अनुजा 11 टीमच्या डगआउट मध्ये. अनिकेत पुन्हा एकदा सज्ज होतोय. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. बॅटच्या आतली कडा, बॉल मागे येतोय. धाव घेण्याचा प्रयत्न होता. इथे एक्झॅक्टली काय घडलंय? एक धाव तर मिळाली आहे. सेकंडचा कॉल आणि बघता बघता 2 धावा त्या ठिकाणी पूर्ण होत आहेत. थोडस मिसअंडरस्टँडिंग जरूर पाहायला मिळालं किशोर पाटील आणि बॅटर राजेश मध्ये, परंतु 2 धावा अखेर त्या ठिकाणी जोडल्या गेल्या. 2 धावांनी स्कोर पुढे गेला. ते धावफलकावरती 21 धावा, 21 रन्स, 21 रन बने अब तक पारी में. 57 रनों की चुनौती इस मुकाबले को जीतने के लिए, फाइनल में पहुंचने के लिए. वाह क्या बाउंस मिला था वहां पर. अच्छी उछाल राइज होती हुई गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में आते हुए डॉट गेंद. हर एक बिंदी गेंद यहाँ से जो डाली जाएंगी वो कहीं ना कहीं दबाव जरूर बढ़ाने वाला है. एक तरफ न्यूजीलैंड बनाम इंडिया का ओडीआई वनडे इंटरनेशनल मुकाबला भी चलता हुआ. अच्छी शुरुआत हालांकि इंडिया ने की थी, लेकिन न्यूजीलैंड की वापसी. ओह, इस बार एक बाउंसर गेंद थी, मेरे ख्याल से किशोर के फेस पर ये गेंद जाकर लगी है. डॉट गेंद. कहीं ना कहीं अब ये दबाव ज्यादा से ज्यादा बढ़ता हुआ. एक तरफ आईएसपीएल की धूम मची है, एक तरफ सीपीएल सावे प्रीमियर लीग की धूम मची है, और एक तरफ इंटरनेशनल क्रिकेट में इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड. 277 अब तक बना है न्यूजीलैंड ने, और आखिरी ओवर में मेरे ख्याल से अब आखिरी 7 ओवरें बाकी है. और डेरियल मिचेल क्या खेला है उन्होंने. आज भी शतक, उस दिन भी एक शतक लगाया था, और उन्होंने टीम को, अपने इंडिया को वो शिकस्त दी थी. ओ इस बार पुल किया, आकर ये गेंद और पकड़ लिया इस गेंद को. जबरदस्त तनिष ने कैच पकड़ लिया. वहां पर एक और बल्लेबाज को लौटना पड़ेगा. भूषण पाटील झकास. अरे किशोर पाटील बॅटमन आहे हो तसा हो बघा खास. त्याची बॅटिंग बघा या पब्लिक जमते हो हम खास. ऋषी पाटील एक्सप्रेस बॉलर एक्का है. क्या बात आहे, ऋषी पाटील एक्सप्रेस बॉलर. परंतु आता ते सध्या स्पर्धेच्या बाहेर झालेले आहेत. नवीन बॅटर आता सागर येतोय. धावसंख्या धावफलकावरती 21 धावा, 21 रन्स. मला वाटतं की सिरीज डिसाइडर तो सामना आपण पाहतोय सध्या भारताच्या आणि न्यूझीलंडच्या मध्ये. जो जिंकेल तो सिरीज विन होणार आहे आय थिंक, कारण आतापर्यंत दोघांनी एक एक जिंकलेले आहे. सागरच्या प्रत्येक सिक्सरला महेश पाटील यांच्याकडून, नरेश पाटील यांच्याकडून 1000 रुपये प्रत्येक सिक्सरला सागरच्या. 12 चेंडू आणि आता सामना जिंकण्याकरिता माझे सहकारी गुणलेखक मला सांगतील कितने में कितना. 21 तो बने, लेकिन अब आने वाली 12 गेंदे और 36, 12 गेंदे 36 रनों की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए. तनीषा है तीसरे ओवर में पहली गेंद पर सिंगल कंप्लीट करते हुए. ओ अब रन आउट का मौका बना है. मेरे ख्याल से राजेश कहीं ना कहीं यहाँ पर अपने विकेट फेंकना चाह रहे, लेकिन अच्छी सूझबूझ मैं कहूंगा यहाँ पर टीम डीबी 11 के सामने, अनुजा 11 की भी, क्योंकि राजेश कहीं ना कहीं कठिनाइयों में 40+ कैटेगरी के खिलाड़ी है. वो स्ट्रगल करते देखिए, उनकी विकेट की जरूरत नहीं है. वो जब तक ज्यादा जितना देर मैदान में रुकेंगे उतना फायदा होने वाला है. बढ़िया, ये बढ़िया सूझबूझ भरा खेल हमें देखने मिला है. 22 रन टीम की टोटल अब तक बनी है, 22 रन्स. फिर एक बार तनिष मुड़ते हुए. ओहो, पीछे सरकती हुई गेंद अब निकल गई है. लॉन्ग शॉट सीमा रेखा के बाहर. ये थर्ड मैन की ओर जा रही है गेंद.
लेग बाइट का इशारा था हुआ, मेरे ख्याल से पैरों को छू करके गेंद निकल गई थी 4 रनों के लिए। 4 रन से अब टीम की टोटल आगे बढ़ती हुई 26 रनों पर। आयोजनचा वेगावाचा आयोजन CPL आयोजन हायरचा वेगावाचा आयोजन CPL आयोजन हायरचा वेगावा बिल्कुल आयोजन CPL आहिर सावेगावचा टायटल सॉन्ग। धावसंख्या धावफलकावरती पुढे गेल्या, फ्लिक केल्या, हो 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 हो, चांगला फटका होता डीप मध्ये स्क्वेअर लेगच्या फिल्डर बॉल वरती त्या सेकंडचा कॉल आणि बघता बघता 2 धावा सहजगत्या त्या ठिकाणी पूर्ण केल्या जातात। धावसंख्या धावफलकावरती 28 रन्स ऑन दी बोर्ड नाव। 57 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना 58, खरं तर 57च टार्गेट आहे आणि आतापर्यंत 28 धावा धावफलकावरती। यावेळेला वेगवान बॉल तेज सर्रार सेमी फायनलच्या लढतीमध्ये अनुजा 11 आतापर्यंत अनबिटन आहे, एकही मॅच त्यांनी गमावलेली नाही आणि आता ह्या सामन्यामध्ये देखील ती भरीव कामगिरी आपल्याला टीमच्या वतीनं पाहायला मिळाली आहे। समीकरण हळूहळू कठीण होत चाललंय। हो 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 हो, यावेळेला अपील आणि फलंदाज स्वतः निघाला, बिग विकेट, सागर बॅक टू द डगआउट नाव। आवाज घुमणार रण मैदानी चौकार षटकारांचा आवाज घुमणार रण मैदानी चौकार षटकारांचा चावे प्रीमियर लीग CPL आयोजनचा वेगावाचा क्या बात आहे। चावे प्रीमियर दिगंबर नामदेव पाटील यांना मी विनंती करतोय की आपण मंचावरती यावं। मित्रांनो, ज्यांच्या माध्यमातून पंच असतील, अंपायर, कॉमेंटेटर, लाईव्ह सर्वांसाठी 6 वर्षांपासून अविरतपणे त्यांच्या जेवणाची व्यवस्था दिगंबर नामदेव पाटील यांनी केलेली आहे आणि त्यांचा आम्ही विशेष आभार व्यक्त करतोय। त्यांना विनंती करूया, धावसंख्या धावफलकावरती आहे 28 आहे मित्रा। आता शेवटचे 6 बॉल शिल्लक आहेत आणि 29 ची गरज आहे ना, 6 मध्ये 29 करायच्यात। अनुजा 11 फायनलचे दरवाजे उघडत असताना आपण नक्की म्हणू शकतो ज्या प्रकारे त्यांचं पारडं जड दिसतंय। शेवटचे 6 चेंडू मधील पहिला डॉट आलाय आणि आता अनुजा 11 फायनलचे दरवाजे उघडत असताना हा देखील चेंडू डॉट आणि त्याच्यावरती धावबाची विकेट। एकतर्फी हा सामना आपल्याला आता या ठिकाणी बघायला मिळतोय। वन साइड मॅच, एकतर्फी मॅच सेमी फायनल मध्ये होईल असं वाटलं नव्हतं। खरं तर खूप चांगल्या चांगल्या मॅचेस आपल्याला बघायला मिळाल्या होत्या, मात्र फायनलचे दरवाजे उघडत असताना अनुजा 11 हा बॉल देखील कोदाट टाकलाय। सुरुवातीला बॅटिंग चांगली राहिली आणि तदनंतर गोलंदाजांनी चांगला कमाल केल्या। अनुजा 11 आतापर्यंत अनबीटन ह्या स्पर्धेमध्ये आपल्याला बघायला मिळाली आहे। ओ, यावेळेला बॉल हवेत अनिकेत आणि तिथे मिळाली आहे सफलता हेमंतला। CPL आयोजनचा वेगावाचा आयोजन CPL आयोजन हायरचा वेगावाचा आयोजन CPL आयोजन हायरचा वेगावाचा चला आता हळूहळू फायनल दरवाजे
उघडत असताना शेवटचा एक बॉल शिल्लक आहे. हो आणि याचबरोबर CPL 2026 मध्ये पहिला संघ ठरतोय फायनल मध्ये प्रवेश करणारा अनुजा 11. चला सामनावीर अनिकेत, टीमचा कॅप्टन, टीमचा आयकॉन, टीमचा ओनर. चला यायचं आहे लगेचच अनिकेत सामनावीराचा पुरस्कार घेण्यासाठी. मित्रांनो पहिला संघ ठरलाय CPL मध्ये फायनल मध्ये प्रवेश करणारा. चला सिक्सर मारला होता त्याचे नरेश पाटील यांनी 500 रुपये देखील दिलेले आहेत. ओके थँक्यू. चला अनिकेत आपण याचा सामनावीर पुरस्कार घेण्यासाठी आणि मी देखील तुर्तास थांबतोय. या स्पर्धेला शुभेच्छा देतोय आणि मला या स्पर्धेमध्ये आमंत्रित केलं त्याबद्दल मी भूषण पाटील आणि चावीकरांचं मनापासून आभार व्यक्त करतोय. धन्यवाद. आणि अशाच प्रकारे तुमच्या स्पर्धा अविरतपणे हे 6 काय येणारी 60 वर्ष पुढे जात राहू या शुभेच्छा मी तुम्हाला आजच्या दिवशी देतोय. आणि जर माझ्याकडनं काही चुकी झाली असेल तर ती मला सांगा आणि जर आवडलं असेल तर पुढच्या वर्षी पुन्हा बोलवा, मी आवर्जून येणार. थँक्यू. विनंती करतो ॲडव्होकेट जी सुनीलजी पाटील भाऊ यांना की अनिकेत भुरेला मॅन ऑफ द मॅचचं आपण बक्षीस द्यायचं आहे. भूषण पाटील, माझा आवाज जर तुमच्यापर्यंत पोहोचत असेल तर आपण समालोचक कक्षामध्ये यायचं आहे. भूषण पाटील, भूषण पाटील.